और ये करीब करीब 10:30 बजे का टाइम था, जब मुझे थोड़ा सा बाहर का काम था, ऑफिस का काम था, तो मैं निकल गई थी। और धूप इतनी तेज़ थी, मैंने अपने आप को देखो पूरा कवर करके रखा, क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी। और धूप में ना मेरे को अच्छा नहीं लगता इस कारण, नहीं तो मैं कपड़ा नहीं बांधती बिल्कुल, पर धूप देख के ना फिर मैं पूरा अपने आप को कवर की और ऑफिस के काम से निकली थी। और वहाँ से लौटते हुए भी थोड़ा सा मेरे को सामान लेना था, तो आ गए थे मार्केट में। और ये समय था करीब करीब 11 साढ़े 11 बज गए थे। और देखिए मार्केट में भीड़ इतनी लगी थी, और उपास था तो मेरे को फल भी लेना था और थोड़ा सा किराना का सामान भी लेना था। तो तिवारी जी ले रहे थे किराना का सामान, और मैं फल वाली दुकान में थी कि तुम किराना ले लो, मैं फल ले लूँ करके, और फिर जल्दी से घर चलें, क्योंकि धूप देख के ऐसा मन हो रहा था कि कितनी जल्दी घर चलें। राधे ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज है जल झूलनी एकादशी, तो इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं, जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं, डोल ग्यारस भी कहते हैं। तो आज तो उसका है फास्ट मेरा और छोटी का। तो सुबह ऑफिस के काम से बाहर गई, वहाँ मेरे को 12 बज गए। वहाँ से आई फटाफट इनके लिए फिर किचन में बनाई कुछ। और भले एक जन का रहता है पर खाना तो बनाना ही रहता है ना, और सभी बनता है, थोड़ा थोड़ा भले बने पर सब बनता है, तो उसमें टाइम लग गया। और अभी यही करते करते मेरे को बज गए 3। और अब मुझे जाना है सत्संग में। कल मैं नहीं जा पाई थी, कल मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, तो कल नहीं जा पाई थी। खूब सोची कि चले जाऊं करके, बहुत हिम्मत की, पर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, तो कल मैं नहीं गई, मिस कर दी। मेरे को बड़ा आखर रहा था कि मेरे को जाना चाहिए था, पर क्या करूं, तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, इस कारण नहीं गई। कहीं बाहर जाओ तो फिर स्वस्थ रहो बढ़िया, तो फिर अच्छा लगता है। और तबीयत खराब अपन बैठे हैं तो किनारे में, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं गई थी। मैं कल दिन भर फिर आराम करती रही फिर। और आज फिर मुझे जाना है सत्संग में। आज फिर अब गणेश जी भर तो रोज ही होंगे, रोज ही 10 दिन। इसके बाद तो फिर वही हफ्ते वाला काम रहता है। ये गणेश जी नवरात्रि एक खास टाइमों में पूरे दिन रहता है। तो अगर अपन घर के काम धाम से फुर्सत होकर के अगर 2 घंटा अपन सत्संग में चले भी जाते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। अगर 2 घंटा अपन निकाल लें सत्संग के लिए तो। और सत्संग में क्यों जाना जरूरी है, सत्संग ही तो जीवन की औषधि है। और सत्संग में क्यों जाना जरूरी है वो भी मैं बता देती हूँ आपको, कि जब रामचंद्र जी त्रेता युग में उनका कार्यकाल पूरा हो गया ना, तो वो जाने लगे अपने परम धाम बैकुंठ लोक को। तो उनके पीछे सब लोग जाने लगे, सभी लोग, उनके परिवार के लोग चले गए। सरयू नदी में डुबकी लगा लगा के सब लोग चले गए। पर हनुमान जी भी जाने लगे, तो श्री रामचंद्र जी ने उनको रोका कि नहीं, तुम नहीं जाओगे। हनुमान जी बोले, क्यों भगवान, आप मेरे को क्यों नहीं ले जाते, मेरे से क्या गलती हो गई है। तो श्री राम जी बोले कि नहीं, तुमको कलयुग में रहना है, और जहाँ भी सत्संग होए, मेरी कथा होए, मेरा नाम जहाँ लिया जाए, वहाँ तुमको पहले आवाहित किया जाएगा, पहले तुम्हारा आवाहन होगा, और तुमको वहां जाके बैठना पड़ेगा, और तुमको मेरी कथा सुनना पड़ेगा। तो कलयुग में जो है ना, सत्संग में ही भगवान आते हैं। और कलयुग केवल नाम में अधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल अपन नाम ले सकते हैं, तो सत्संग में भगवान का नाम खूब आता है, और सत्संग ही भगवान का नाम है। तो सत्संग में हनुमान जी जरूर आते हैं वहाँ, भले अदृश्य रूप में हो, अपन को दिखते नहीं है, पर आते जरूर है। इसलिए सत्संग में जाना जरूरी है। हम उनको नहीं देख सकते, पर वो तो हमें देख रहे हैं ना कि हम जा रहे हैं करके, तो इसलिए सत्संग में जाना जरूरी है। और अब चलिए सत्संग में चलते हैं। और जो भी मेरे चैनल में नए हों तो वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से और सब्सक्राइब से मेरे को नया मोटिवेशन मिलता है। और चलिए अब चलते हैं सत्संग में, और आप लोगों को भी ले चलते हैं। इसके बाद फिर हमने यहाँ भजन गाए, और करीब करीब 5 बज गए थे। और सामने वहीं जिस घर में भजन थे, उन्हीं के घर के सामने पंडाल में गणेश जी रखे हुए थे, तो वहाँ भी हमको 4-6 भजन करना था। फिर हम सब लोग यहीं आ गए थे गणेश जी वाली पंडाल में।
यहाँ फिर हमने 4-6 भजन गाए और इसके बाद बज गए थे 5:30 और 5:30 के बाद ऐसा लगने लगता है कि घर चले जाएं। निकलते निकलते 6 तो बज ही जाते हैं और 6 बजे और फिर घर आने की मच जाती है कि घर आएंगे भैया, घर की पूजा पाठ करेंगे, बत्ती जलाएंगे घर में करके। तो 6 बजे के बाद फिर बैठने का मन नहीं होता। 6 बजे और फिर उठ ही जाते हैं, मान के चलिए आप। और फिर इसके बाद देखिए मैं आ गई और फिर जब तक गाने चलते हैं ना तो उठने का भी मन नहीं होता। सभी लोग बैठे थे और इसके बाद 6 बज गए थे तो हम फिर वहाँ से निकल आए थे कि 6 बज गए हैं अब जाएंगे करके। तो फिर भी ज़बरदस्ती वहाँ बैठालते हैं कि नहीं थोड़ी एक और करके। तो ये करके और गणेश जी बैठे थे तो चलो सोच रहे थे कि एक और हो जाए करके, तो एक और गाना गाने के लिए बैठ गए थे। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी घर और घर आके फिर अपने जो बाल गणेश बैठे हैं उनकी दिया बत्ती पूजा आरती की। और ये मैं 7 बजे कर ही लेती हूँ, मेरा 7 बजे ना फिक्स टाइम रहता है भगवान की दिया बत्ती का। तो भगवान की दिया बत्ती की अंदर बाहर गणेश जी की पूजा आरती सब की। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। और सभी लोगों को राधे राधे और जय गणेश भगवान की।